नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर, बिहार में फिलहाल नहीं खुलेंगे स्कूल कॉलेज, शिक्षा मंत्री ने कही ये बात। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे 5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाली है सरकार। इसके बाद हम जानेंगे भारत में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, दुनिया का चौथा प्रभावित देश बना। इसके अलावा बढ़ रहा है नकली नोटों का कारोबार, ऐसे पहचानिए आपकी जेब में रखा 2000 और 500 रुपए का नोट असली है या नकली। इसके बाद हम जानेंगे कोरोना संकट के बीच अब आरबीआई ने इस बैंक पर की सख्त कार्रवाई, ग्राहकों के खाते से पैसा निकालने पर लगी रोक। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,97,915 हो गई है। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन 11,000 से ज्यादा मरीज बढ़े और रिकॉर्ड 393 लोगों की जान गई। यह आंकड़े covid19india.org के आधार पर है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने आज इस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने की मांग की गई थी। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया नहीं जाएगा। हालांकि एक दिन पहले राज्य सरकार ने कहा था कि दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे इनकार कर दिया। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी लॉकडाउन नहीं बढ़ाने की बात कही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की है कि भीड़ में इकट्ठे ना हो और नियमों का पालन करें। महाराष्ट्र में राकांपा नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस तरह मुंडे ठाकरे सरकार में संक्रमित होने वाले तीसरे मंत्री है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर, बिहार में फिलहाल नहीं खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, शिक्षा मंत्री ने कही ये बात। बिहार में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच राज्य के शिक्षण संस्थान फिलहाल नहीं खोले जाएंगे। सूबे में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर जहां 6,000 के पास हो गई है, वहीं 35 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सरकार किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए फिलहाल बिहार में शैक्षणिक संस्थान नहीं खोले जाएंगे। कृष्ण नंदन वर्मा ने कहा कि जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में शिक्षा विभाग समीक्षा बैठक करेगा जिसमें इस बात का फैसला लिया जा सकता है कि बिहार में शिक्षण संस्थान यानी स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के अभिभावकों, छात्रों और संस्थान के निदेशकों से सुझाव मांगे गए थे, जिसमें से अधिकांश सुझाव संस्थान खोलने की सहमति देने लायक नहीं थे। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फिलहाल शिक्षण संस्थानों को नहीं खोलने का निर्णय लिया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। क्या 5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाली है सरकार? यहाँ जानिए पूरा सच। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के बीच सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैल रही है। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि केंद्र सरकार 5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही है। व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर हो रहे इस मैसेज का सच पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने बताया कि रिपोर्ट में किया गया दावा सही नहीं है, ये झूठ है। ये किया जा रहा है दावा, आइए जानते हैं। सोशल मीडिया पर एक अखबार की कटिंग वायरल हो रही है जिसकी हेडिंग है कि 5 लाख केंद्रीय कर्मियों को बाहर करने की तैयारी। खबर में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। लॉकडाउन में पूरी सैलरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा बातचीत से हल निकालेंगे उद्योग, केंद्र से मांगा 4 हफ्ते में जवाब। कोरोना वायरस के चलते देश भर में लागू लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार मजदूरों पर पड़ी है। काम बंद होने से उनकी सैलरी भी रोक दी गई है। मजदूरों की सैलरी से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने उद्योगों के कर्मचारियों से बात करने पर मसले का हल निकालने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले पर 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। इस दौरान किसी भी उद्योग पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एमएसएमई सहित कई कंपनियों द्वारा दायर की याचिकाओं पर आदेश दिया। कंपनियों ने गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के 54 दिनों की अवधि के दौरान कर्मचारियों को पूर्ण वेतन और भुगतान करने के आदेश को चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करना है कि मजदूरों को पूरा वेतन दिया जाए या नहीं। जुलाई के आखिरी हफ्ते में इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत में नहीं थम रहा कोरोना की रफ्तार, दुनिया का चौथा प्रभावित देश बना। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ने पहली बार 10,000 के आंकड़े को पार किया है। कोरोना के नए मरीज सामने आने के बाद देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 2,97,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसी के साथ भारत अब दुनिया में कोरोना वायरस से प्रभावित चौथा देश बन चुका है। भारत से ज्यादा केस अब केवल अमेरिका, ब्राजील और रूस में ही है। इन तीनों देशों में कोरोना पूरी तरह बेकाबू हो गया है। दुनिया में सबसे अधिक केस अमेरिका में है। यहाँ अब तक 20,74,000 केस आ चुके हैं। सबसे अधिक केस के मामले में ब्राजील दूसरे, रूस तीसरे, भारत चौथे और ब्रिटेन 5वें नंबर पर है। ब्राजील में 7,87,000, रूस में 5,02,000 केस है।
ब्रिटेन में 2,91,000 केस है। केस की तरह मौत के मामलों में भी अमेरिका पहले नंबर पर है। यहाँ 1,15,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में 41,279, दूसरे ब्राजील 40,276, भारत करीब 8,104 और रूस 6,532 पांचवें नंबर पर है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। नौकरी पेशा लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, प्राइवेट कंपनियों को नहीं देनी होगी कोरोना काल की पूरी सैलरी। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच प्राइवेट कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय के फैसले में बदलाव किया है। गृह मंत्रालय ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने के बावजूद कंपनी अपने कर्मचारियों को पूरी सैलरी दे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया है। अदालत का मानना है कि इस मामले का हल प्राइवेट कंपनियों और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को आपसी बातचीत से निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह उन कंपनियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करे जो अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही। कोर्ट ने कहा कि यह मामला कंपनी और कर्मचारियों के बीच बातचीत के साथ हल होना चाहिए। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। कोरोना संकट के बीच अब आरबीआई ने इस बैंक पर की सख्त कार्रवाई, ग्राहकों के खाते से पैसा निकालने पर लगी रोक। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित पीपल्स को ऑपरेटिव बैंक की कमजोर फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए इस पर 6 महीने के लिए नए कर्ज देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है। आरबीआई ने 11 जून को इसकी जानकारी दी। अब खाता धारक नहीं निकाल पाएंगे अपने पैसे। आरबीआई ने कहा कि पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक सरकारी बैंक से किसी जमाकर्ता की और राशि की निकासी करने की भी सुविधा फिलहाल नहीं मिलेगी। आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 10 जून 2020 को व्यवसाय बंद होने के बाद बैंक रिजर्व बैंक की लिखित अनुमति के बिना कोई नया कर्ज देने या पुराने बकाये को रिन्यू नहीं कर सकेगा। इसके अलावा बैंक कोई नया निवेश नहीं कर सकेगा और न ही जमा स्वीकार कर सकेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बढ़ रहा है नकली नोटों का कारोबार, ऐसे पहचाने आपकी जेब में रखा 2000 और 500 रुपए का नोट असली है या नकली। भारत में नकली नोटों का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। 10 जून को एक बार फिर पुणे में करीब 10 करोड़ रुपए के नकली नोट पकड़े गए नोट 2000 और 500 रुपए के नकली नोट है। यूं तो सरकार ने फेक करेंसी पर रोक लगाने के लिए पुराने बड़े नोटों की जगह नए नोट लाने का फैसला किया था, लेकिन इसके बावजूद भी बाजार में फेक करेंसी पर पूरी तरह लगाम नहीं लगाई जा सकी। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे 2000 और 500 रुपए के असली नोट को पहचाने। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। भारत बना एशिया का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश। दुनिया में स्पेन ब्रिटेन को भी पछाड़ा। दुनिया के 213 देश कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। इनमें से कुछ देशों में कोरोना वायरस का प्रभाव कम होता नजर आ रहा है, तो कुछ देशों में महामारी लगातार विकराल रूप लेती जा रही है। भारत भी इस महामारी की चपेट में बुरी तरह फंस चुका है। एशिया में सबसे ज्यादा कोरोना मामले भारत में ही है। वहीं दुनिया में भारत चौथे स्थान पर आ गया। ये भारत के लिए बेहद चिंता की बात है। शुक्रवार को भारत में एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 10,956 मामले सामने आए। एक दिन में सबसे ज्यादा 396 मौतें हुई। कुल 2,97,000 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। इनमें से कुल 8,498 की मौत हो गई है। 1,41,000 का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं 1,47,000 इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर में क्या है, चलिए जानते हैं। लॉकडाउन में कर्मचारियों को पूरी सैलरी देने पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अभी किसी उद्योग पर दंडात्मक कार्रवाई न हो। लॉकडाउन की अवधि में कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि उद्योग और मजदूर एक दूसरे पर आधारित है, लिहाज किसी भी उद्योग पर दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। कोर्ट ने कहा 54 दिन की अवधि के वेतन पर सहमति न बने तो श्रम विभाग की मदद ले। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में हल्फनामा दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई जुलाई में होगी। बता दें कि उद्योगों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के 29 मार्च के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान का पूरा वेतन नियोक्ता को देना होगा। 4 जून को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा था कि मजदूरों को पूरा वेतन देने का आदेश जारी करना जरूरी था। मजदूर आर्थिक रूप से समाज के निचले तबके में है। बिना औद्योगिक गतिविधि के उन्हें पैसा मिलने में दिक्कत न हो, इसका ध्यान रखा गया। अब गतिविधियों की इजाजत दे दी गई है। 17 मई से इस आदेश को वापस ले लिया गया है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। डीएमए की गृह मंत्री अमित शाह से मांग, रेजिडेंट डॉक्टरों का वेतन भुगतान नहीं होने के मुद्दे पर हस्तक्षेप करें। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वेतन का भुगतान नहीं होने के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। डीएमए ने शाह से कस्तूरबा अस्पताल और हिंदू राव अस्पताल सहित उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों की रेजिडेंट डॉक्टरों के वेतन का भुगतान नहीं होने के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। एनडीएमसी के 450 बिस्तर वाले कस्तूरबा अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने बुधवार को अधिकारियों द्वारा 3 महीने का वेतन जारी न करने पर सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी थी। हाल ही में हिंदू राव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपना वेतन जारी करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की थी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। कमर्शियल कोल ऑक्शन 18 जून से होगा शुरू। प्रधानमंत्री भी ऑनलाइन नीलामी के दौरान रहेंगे मौजूद। सरकार व्यावसायिक इस्तेमाल के उद्देश्य से कोयला खदानों की नीलामी
18 जून से शुरू करेगी। यह नीलामी ऑनलाइन माध्यम से होगी। नीलामी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहेंगे। कोयला और खदान मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा कि हम देश में पहली बार 18 जून को कमर्शियल कोल ऑक्शन शुरू कर रहे हैं। इस पर प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। 40 खदानों के लिए वैश्विक निविदा आमंत्रित कर सकती है सरकार। आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति ने 20 मई को रेवेन्यू शेयरिंग आधार पर बिक्री और कोकिंग कोल लीकेज की अवधि बढ़ाने के लिए कोयला और लिग्नाइट खदानों की नीलामी के तरीके को मंजूरी दी थी। माना जा रहा है कि कोयला मंत्रालय करीब 40 कोयला खदानों के लिए वैश्विक निविदा आमंत्रित कर सकता है। इन खदानों से निकलने वाले कोयले के अंतिम उपयोग पर कोई पाबंदी नहीं होगी। अगली बड़ी खबर में क्या है आइए जानते हैं। पाकिस्तान को लगा 68 साल का सबसे बड़ा झटका, जीडीपी ग्रोथ शून्य के नीचे आई। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के आकार में 2019-20 में 68 साल में पहली बार गिरावट आई है। 11 जून को पेश आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि इस दौरान पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद में 0.38% की गिरावट आई है, यानी ग्रोथ जीरो के नीचे फिसल गई है। ये अब नेगेटिव हो गई है। वित्त मामलों पर सलाहकार अब्दुल हफीज शेख ने आर्थिक समीक्षा जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। 68 साल की सबसे बड़ी गिरावट, यह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में 68 साल में पहली बार आई गिरावट है। समीक्षा के अनुसार कृषि क्षेत्र में 2.7% की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि इसके अलावा औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में गिरावट देखी गई। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।